जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हमें हमेशा गुरु जी को साथ लेकर जाना चाहिए और साथ लेकर ही आना चाहिए। जहाँ भी जाए, शॉपिंग करने जाए, अपने किसी काम से जाए, मीटिंग में जाए, कहीं भी जाए, गुरु जी को हमेशा साथ लेकर जाए ताकि गुरु जी अपनी प्रेजेंस हर पल आपको फील कराते रहें, हर पल आपके अंग संग रहे। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमेशा रहती है। दिवाली के नेक्स्ट डे यानी 1 नवंबर को मैं मेरी बुआ के घर चली गई थी। तो जब मैं 2 को वापस आई तो मुझे पता चला कि मेरे घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और कुछ पैसे किसी से लिए हैं। संगत जी, मैंने शाम को गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ पापा कहीं गए हैं पैसों के काम से रिलेटेड, तो प्लीज़ उनका काम बन जाए क्योंकि घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और जिससे पैसे लिए हैं उसको भी देने हैं। संगत जी, मैं कंटिन्यू गुरुजी से बोले जा रही थी जब तक पापा नहीं आए, और जैसे ही पापा आए तो उन्होंने बोला कि काम हो गया है और कुछ पैसे पापा को मिल गए थे। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और पापा को भी बोला कि गुरुजी को थैंक यू बोल कर आओ, तो पापा ने गुरुजी को भी थैंक यू बोला। संगत जी, मेरे पापा गुरुजी को अभी इतना नहीं मानते, पर फिर भी उन्होंने गुरुजी को थैंक यू बोला। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक काम बनना और रहता है, तो पापा ने खुद अपने आप बोला कि तू टेंशन मत ले, गुरुजी साथ है। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। संगत जी, मुझे तो गुरुजी पर बहुत ज़्यादा विश्वास है जो कभी किसी भी सिचुएशन में नहीं टूटेगा। पर मेरे पापा ने गुरुजी पर विश्वास दिखाया। बस गुरुजी मेरे पापा का विश्वास और भी मजबूत कर दे जैसे मेरा हो गया है। संगत जी, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, बस वो प्रॉब्लम गुरुजी को कहने की देरी होती है। उसके बाद वो प्रॉब्लम गुरुजी कैसे गायब कर देते हैं हमें खुद पता ही नहीं चलता, और फिर बाद में हम ये सोचते हैं हम तो ऐसे ही इतनी टेंशन ले रहे थे। संगत जी, मैं आपको अपना एक और सत्संग बताना चाहती हूँ। कल मैं बाजार गई थी अपने लिए कपड़े लेने। मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ तो गुरुजी का छोटा स्वरूप अपने फ़ोन के कवर के पीछे रख कर लेकर जाती हूँ, पर कल बाजार जाने से पहले मैं स्वरूप ले जाना भूल गई। जल्दी में मुझे निकल कर याद आया कि मैं गुरुजी को घर पर भूल गई। पता नहीं अब मेरी शॉपिंग कैसे होगी, मुझे अच्छे कपड़े मिलेंगे या नहीं। मैंने गुरुजी को मन ही मन सॉरी बोलकर उनको साथ रहने को कहा। संगत जी, पूरी शॉपिंग बहुत अच्छे से हो गई, पर जब मैं घर आ रही थी तो आते समय मुझे एक जूती पसंद आ गई, पर मेरे पास पैसे कम पड़ रहे थे तो मैं वापस आ रही थी। तो इतने में शॉप के अंकल आए। उन्होंने बोला, क्या हुआ? मैंने कहा, नहीं अंकल, मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं इसलिए मैं नहीं ले रही। तो अंकल ने कहा, कोई बात नहीं, आप ले जाओ, पर आते जाते टाइम कभी भी पैसे दे जाना। मैंने अंकल को मना किया क्योंकि ऐसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पर अंकल ने थोड़ा फोर्स किया तो मैंने ले ली। और अंकल ने फिर मेरे छोटे भाई को मजाक में कहा, ले छोटू, और पैसे दे जाओगे ना। संगत जी, उन अंकल की शॉप में गुरुजी का स्वरूप लगा था। वह अंकल भी गुरुजी की संगत थे। मैंने उन्हें कहा, टेंशन मत लो अंकल, हम भी गुरुजी वाले हैं। बस यह सुनते ही अंकल ने कहा, ओह जय गुरुजी। संगत जी, जब मैं घर आई तो उस जूती में से मुझे एक रिंग मिली जिसमें बटरफ्लाई का डिज़ाइन था। संगत जी, पर मैं यह सोच रही थी कि अंकल की पूरी शॉप में सैंडल, जूती मतलब फुटवियर्स थे, तो उसमें रिंग कैसे आ गई। संगत जी,
रिंग भी बटरफ्लाई की शेप की थी। मुझे बस यह गुरुजी का करिश्मा लगा और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि आप हमारे हर पल साथ रहते हो, अंग संग रहते हो, चाहे कोई हो या ना हो, लेकिन आप हमेशा हमारे साथ ही रहते हो। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने गुरुजी कैसे कैसे क्या क्या करिश्मे करते रहते हैं। गुरुजी हर पल हमारे साथ रहते हैं और आंटी जी ने ये बात बहुत अच्छी बताई कि हमें जहाँ भी जाना चाहिए गुरुजी को साथ लेकर जाना चाहिए और इससे हमारे साथ हमेशा गुरुजी साथ रहते हैं और हमारे बिगड़े काम या फिर रुके हुए काम भी बनवा देते हैं। जहाँ भी जाए गुरुजी को साथ लेकर जाए और वापस साथ लेकर भी ज़रूर आए, वहीं पर भूलकर कभी ना आए। इसलिए हमेशा गुरुजी का छोटा स्वरूप अपने पास रखें ताकि गुरुजी हमेशा आपके अंग संग रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।